हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 करेंगे जिसमें प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पढ़ेंगे। तो प्रकाश में डॉपलर का क्या प्रभाव है इनका आइए देखते हैं। प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश स्रोत यानी जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है अर्थात सूर्य, और प्रेक्षक मीन्स देखने वाला व्यक्ति की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य में होने वाले आभासी परिवर्तन यानी घटा हुआ या बढ़ा हुआ, जैसे प्रकाश स्रोत से और प्रेक्षक के बीच जो उसके सापेक्षिक गति होती है वह उनके बीच की आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य जो होता है वह घटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो को प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा यहाँ पर सापेक्षिक या आपेक्षिक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपेक्षिक इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आपेक्षिक, ठीक है, यहाँ पर आपेक्षिक भी कर सकते हैं। गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य में होने वाले आभासी परिवर्तन, आभासी परिवर्तन का मतलब घटा हुआ या बढ़ा हुआ तरंगदैर्ध्य अर्थात आवृत्ति को प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे तारा, तारा हमें कभी घटा हुआ या बढ़ा हुआ इसका प्रकाश दिखाई देता है। पृथ्वी से दूर हटता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आवृत्ति कम या तरंगदैर्ध्य अधिक प्राप्त होती है। तो ये पृथ्वी से कभी दूर जाता है तो कभी पास आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के कारण होता है। कई इसमें जो प्रकाश से इस तारे से जो किरणें आती हैं हमारी आँखों तक उनका अपवर्तन होता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो पृथ्वी से दूर हटता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश से जो निकलने वाली वर्णक्रम होता है, 7 वर्णक्रम विबगोर जो पढ़े वो स्पेक्ट्रमी कहलाता है। रेखाओं की आवृत्ति कम या तरंगदैर्ध्य अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत जब प्रकाश स्रोत पृथ्वी की ओर आता है तो इन रेखाओं की आवृत्ति अधिक या तरंगदैर्ध्य कम प्राप्त होती है। ठीक है, यही इसका डॉपलर का प्रभाव था। डॉपलर विस्थापन देखते हैं कि डॉपलर विस्थापन क्या है। प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अपनी सामान्य स्थिति से हट जाने को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। यानी अपनी सामान्य स्थिति से उसका हट जाना यानी कुछ इधर उधर विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? डॉपलर विस्थापन कहलाता है। डॉपलर का यह मानना था कि जब प्रकाश किरण अपने मुख्य स्थान से इधर उधर विचलित हो जाती है तो वही विस्थापन कहलाता है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अपनी सामान्य स्थिति से हट जाने को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर माना प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति v है, प्रकाश स्रोत या प्रेक्षक की चाल b तथा प्रकाश की चाल c है। यहाँ पर आवृत्ति स्मॉल v और चाल कैपिटल B तथा प्रकाश की चाल c है। यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य दूरी घटती जाए तो आभासी आवृत्ति को निम्न सूत्र प्राप्त होता है। तो ये सूत्र हमें याद रखना होगा, कौन सा कि v डैश बराबर v करड़ी में 1 प्लस b बटा c बटा 1 माइनस b बटा c, समीकरण नंबर 1। ये हमें सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, आगे है इस दशा में प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। यानी इस दशा में प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होती है। अब v इज इक्वल टू क्या होगा अर्थात आवृत्ति c बटा लैम्डा। ठीक है, c बटा लैम्डा यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर v का मान कितना है c बटा लैम्डा और v डैश का मान कितना है c बटा लैम्डा डैश हो जाएगा।
ठीक है, सी बटा लैम्डा डैश हो जाएगा। आगे है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा वास्तविक तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा डैश आभासी तरंग दैर्ध्य है, वी यहाँ पर वास्तविक आवृत्ति है, वी डैश आभासी आवृत्ति है। ठीक है, तो ये इसको आपको समझ लेना है, वी डैश क्या है, वी क्या है, लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा क्या है। लैम्डा वास्तविक तरंग दैर्ध्य, लैम्डा डैश आभासी तरंग दैर्ध्य, वी वास्तविक आवृत्ति और वी डैश आभासी आवृत्ति है। वी तथा वी डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब ये जो दोनों मान हैं, इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो इसमें जब इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त मिलेगा, वी डैश का मान सी बटा लैम्डा डैश बराबर, इसका मान यहाँ पे सी बटा लैम्डा, यहाँ पे गुणे की साइन होगी और करड़ी में फिर क्या लिखेंगे, 1 प्लस वी बटा सी बटा 1 माइनस वी बटा सी। ठीक है, अब यहाँ से सी और सी दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, लैम्डा 1 बटा लैम्डा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 बटा लैम्डा डैश 1 बटा लैम्डा, तो इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा बटा लैम्डा डैश बचेगा। ठीक है, बराबर फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी बटा सी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस वी बटा सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, तो जब उल्टेंगे तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा और लैम्डा नीचे आ जाएगा, आभासी लैम्डा ऊपर तरंग दैर्ध्य और वास्तविक नीचे आ जाएगा। तो जब वो वाला उलट गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस वी बटा सी बटा 1 प्लस वी बटा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा डैश बटा लैम्डा बराबर, इसको करड़ी, तो इसमें घाते हम लगा सकते हैं, इसको कैसे, 1 माइनस बी बटा सी की घाते 1/2, करड़ी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, करड़ी को अगर 1/2 भी लिखिए, चाहे करड़ी लगाइए, बात एक ही होती है, 1 बी बटा सी और 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद इसे अब क्या करते हैं कि इसका इधर हम द्विपद प्रमेय से, एक द्विपद प्रमेय होती है, यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट समझ सकते हैं और बायो वाले इसे याद कर लें। यह द्विपद प्रमेय से ऐसा यह फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस वी बटा सी की घाते 1/2 गुणे 1 प्लस वी बटा सी की घाते 1/2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, इसे आप ऐसे, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ से, द्विपद प्रमेय से, ये रीजन जरूर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको द्विपद प्रमेय से आगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा डैश बटा लैम्डा बराबर, यहाँ पे इसको 1 माइनस बी बटा 2c डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और फिर 1 माइनस बी बटा 2c डॉट डॉट, ये द्विपद प्रमेय से है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस वी बटा 2c, 1 माइनस वी बटा 2c 2 बार है, तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट कई बार आएगा, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, लैम्डा डैश बटा लैम्डा 1 माइनस वी बटा 2c का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं, ये इतना आपको द्विपद प्रमेय से समझ करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप यहाँ पे अब लगा सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है। तो इस सूत्र में इसका विस्तार कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर बटा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर और बटा 2 दूनी 4 सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 और b बटा सी, यहाँ माइनस हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये फार्मूले में विस्तार करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा डैश बटा लैम्डा बराबर 1 माइनस वी बटा सी, जहाँ जहाँ आप लिख दीजिए बी स्क्वायर बटा 4c² नगण्य है। क्या है? नगण्य है ये। ठीक है, ये नगण्य इसको मान लेते हैं, ये नगण्य होता है। तो इतना बचा हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v बटा सी बराबर, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा डैश बटा लैम्डा। इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए। यहाँ से फिर आपको क्या मिल जाएगा v बटा सी बराबर लैम्डा का इसमें गुणा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बटा लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लैम्डा का क्या है? अंतर है, तरंग दैर्ध्य का अंतर। आभास वास्तविक तरंग दैर्ध्य और आभासी तरंग दैर्ध्य का अंतर है, अर्थात यहाँ पर इसको फिर लिख सकते हैं v बटा सी बराबर डेल्टा लैम्डा। ठीक है, आभासी और वास्तविक और आभासी तरंग दैर्ध्य को यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का अंतर डेल्टा लैम्डा बटा इतना। या आप यहाँ पर जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, और डेल्टा लैम्डा क्या है? डेल्टा लैम्डा तरंग दैर्ध्य विस्थापन है। तरंग दैर्ध्य विस्थापन, ये है तरंग दैर्ध्य विस्थापन है। ठीक, तरंग दैर्ध्य विस्थापन है। यहाँ पर आप तब यहाँ से क्या पा सकते हैं? डेल्टा लैम्डा बराबर इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? लैम्डा वी बटा सी। ये हमें फार्मूला मिल जाएगा किसका? डापलर विस्थापन का, जिसे तरंग दैर्ध्य विस्थापन का सूत्र कहते हैं। ये हमें फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि इनकी बैंगनी विस्थापन और लाल विस्थापन क्या होता है इसके लिए, तो उसको देखते हैं। बैंगनी विस्थापन के लिए देखते हैं, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी कम हो रही हो, यानी प्रकाश स्रोत सूर्य से और प्रेक्षक मतलब व्यक्ति के देखने के बीच की अगर दूरी कम हो रही हो, तो प्रेक्षक को प्रकाश की घटी तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। तब उस समय प्रेक्षक को कैसा प्रकाश दिखाई देगा? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसी दिखाई देगी? घटी हुई दिखाई देगी। ठीक है, कब? जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम हो रही हो तब। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के कम तरंग दैर्ध्य वाले अर्थात नीले अथवा बैंगनी, ठीक है, नीले अथवा बैंगनी ये कम तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं, भाग की ओर विस्थापित हो जाती है। इसे नीला विस्थापन अथवा बैंगनी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है लाल विस्थापन, यानी लाल रेड शिफ्ट। जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ रही हो, अब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक देखने के दोनों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाए, तो प्रेक्षक को प्रकाश की बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। तब इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसी प्राप्त होगी? उसको बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी। अतः स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के अधिक तरंग दैर्ध्य वाले अर्थात लाल, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले लाल, अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं पहले, ये आपको पिछले चैप्टर में सब पढ़ाया गया है, प्रकाश वाले चैप्टर में। भाग की ओर विस्थापित हो जाती है, इसे लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसे लाल, यहाँ विस्थापन नहीं लिखा गया, लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तरंग का व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण और कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।